हेलो एवरीवन, कैसी हो। मैं अमित खेदड़ जेबीबी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक बधाई हो। और मैं लेके आया हूँ आज के लिए हम ज़बरदस्त ट्रिक। यार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो ताकि सब बच्चे पढ़ सके अच्छी तरह से। तो हम आज की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी ये है ट्रिक है, बचपन में भूटान आया। बचपन में भूटान आया यानी भारत की स्थल सीमा में लगे हुए देश। भारत की स्थल सीमा में कौन कौन से लगे हुए देश? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश है भारत की स्थल सीमा को लगे हुए हैं। और ये सिंपल सी ट्रिक है, बचपन में भूटान आया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये इसकी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। और ये आता है क्वेश्चन हमारा, भारत की किस देश के साथ स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लगता है? क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, भारत की किस देश के साथ स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लगता है? सबसे ज़्यादा। अब मनी ट्रिक देखो, बचपन में भूटान आया तो पहले बांग्लादेश था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश है इसका करेक्ट आंसर, सबसे ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा का सबसे कम लगता है? तो हमारी ये ट्रिक थी, बचपन में भूटान आया, तो ये लास्ट में अफगानिस्तान आता है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा सबसे कम लगता है? यह आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा नहीं लगता है? भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा नहीं लगता है? तो ये हमारी ट्रिक थी, बचपन में भूटान आया, तो अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, तो श्रीलंका इसका आंसर करेक्ट आंसर। भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ नहीं लगती, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा लगता है? अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा लगता है? किस देश के साथ लगता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत के किस देश के साथ स्थल सीमा लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ समुद्री सीमा लगता है? भारत के किस देश के साथ समुद्री सीमा लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। दोस्तों बता दें कि आपको कि भारत के इंडोनेशिया देश के साथ समुद्री सीमा लगता है। अब हमारा आता ही है नेक्स्ट ट्रिक, खरीफ अम्मा गद्दा बाज मुक्ति फसल उपजती है। तो ये खरीफ और फसल उपजती हम तो ये जोड़े हैं, और अम्मा गद्दा बाज ये हमारी ट्रिक है। इसको याद रखने के लिए हमने ये आगे पीछे और नाम जोड़ दिया है। मेन ट्रिक तो यही है, अम्मा गद्दा बाज मुक्ति। तो आपको याद रखने के लिए हमने ये बना दिया है कि खरीफ अम्मा गद्दा बाज मुक्ति फसल उपजती है, यानी अरहर, मक्का, गन्ना, धान, बाजरा, गंवार, मूंगफली, कपास, तिलहन। भारत में इन को जून जुलाई में बोते हैं
और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। भारत में इन फसलों को जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। अम्मा, गन्ना, बाजमुगती, अरहर, मक्का, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, तिलहन। अम्मा ऐसे हो गया अरहर, मैं से हो गया मक्का, गदा से हो गया गन्ना, धान, बाज से हो गया बाजरा, ज्वार, मुक्ति से हो गया मूंगफली, कपास और तिलहन। ये आपका है आंसर। इनको जून जुलाई में बोते हैं भारत में और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ है? इसमें से कौन सा फसल खरीफ है? इसमें करेक्ट आंसर होगा मक्का। मक्का खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद है? इसका आंसर होगा खीरा। खीरा एक जायद फसल है दोस्तों, आपको बता देगी ये जायद है फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, कपास, गेहूं, मक्का। इसमें से कौन सी रबी फसल है? इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा कपास। सॉरी दोस्तों, कपास नहीं है, गेहूं। गेहूं है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी फसल है रबी? गेहूं है। अब निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? धान, जौ, चना और गेहूं। इसमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धान। धान खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है तो बाजरा, जौ, अरहर, गेहूं। तो इसका आंसर दो है, गेहूं और जौ खरीफ फसल नहीं है। यह आंसर। यार क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दो ताकि सब बच्चे पढ़ सकें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है क्लास कैसी लगी आपको। अगर कोई भी दिक्कत है इस क्लास में तो कमेंट करके बता देना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तब वापस आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर दे दो, एक थम्स अप दे दो सब यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी ये ट्रिक है नमस्ते। हम कहीं पर भी जाते हैं दोस्तों से या परिवार वालों से नमस्ते बोलते हैं। सुबह बोलते हैं नमस्ते सर, स्कूल में जाते हैं नमस्ते सर, इस तरह बोलते हैं। तो ये नमस्ते है, छोटी सी ट्रिक है, याद रह जाएगी आपके। तो इस नमस्ते से देखो क्या क्या बना है। इस नमस्ते से बना है नर्मदा, माही, नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती। ये चार नदी बनी है। इन चारों नदियों का बहाव की दिशा पश्चिम की ओर है। बहाव की दिशा पश्चिम की ओर है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। चारों नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती हैं। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है बच्चों, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो याद हो गई नमस्ते ट्रिक। नमस्ते सर, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते बोलते हैं तो नमस्ते है ये आपकी ट्रिक।
अब आता है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का बहाव की दिशा पश्चिम की ओर होता है? तो किस का होता है? हमने ये पढ़ा था, इन चारों नदियों का बहाव नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती। तो इसमें आंसर करेक्ट होगा हमारा नर्मदा। नर्मदा नदी का बहाव पश्चिम दिशा की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो हम आपको बताए थे कि माही और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल में से निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनती है? निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्न में से किस नदी का बहाव की दिशा पश्चिम की ओर नहीं है? अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये क्या पूछा है कि निम्न में से किस नदी का बहाव की दिशा पश्चिम की ओर नहीं है, नहीं है ये पूछा है इसने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से किस नदी का बहाव की दिशा पश्चिम की ओर नहीं है? यार पहले तो क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से किस नदी का बहाव की दिशा पश्चिम की ओर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी का बहाव पश्चिम दिशा की ओर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये बोला इसने नहीं गिरती है। ताप्ती, माही नदी, साबरमती और नर्मदा। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बता सकते हो दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा साबरमती, सॉरी महानदी, महानदी, महानदी। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? माही नदी ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आपको कैसी लगी है ट्रिक हमारी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो इसको एक बार शेयर कर दो यार क्लास को, ताकि सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी समस्या आए, दिक्कत आए, समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास लूँ तब तक आपको अच्छी वापस समझा सकूँ। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।